देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास परिसर में हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन किया। यह आउटलेट उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी में संगठित रूप से प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके माध्यम से न केवल राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति को देश के सामने लाया जाएगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों को भी नए बाजार प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की उस दूरदृष्टि का परिणाम है जिसका उद्देश्य पर्वतीय अंचलों में उत्पादित प्राकृतिक और हस्तनिर्मित वस्तुओं को वैश्विक पहचान दिलाना है। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और साथ ही साथ स्थानीय कारीगरों को, शिल्पकारों को नए अवसर प्रदान करेगा। सीएम धामी ने नई दिल्ली में राज्य के 3 हुनर कराटे चैंपियन को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मानित किए जा रहे सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी राज्य के उज्जवल भविष्य की नींव हैं। धामी ने कहा, इन खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा से अपने माता पिता के साथ ही उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया है। तीनों खिलाड़ियों अनामिका, मैत्री व क्रियांश ने 5 और 6 जुलाई 2025 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत, कांस्य व कांस्य पदक जीते। मुख्यमंत्री ने इन तीनों खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भविष्य के आयोजनों में सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचकर शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य राजेश्वरम जी महाराज से भेंट की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने जगतगुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद प्राप्त कर आध्यात्मिक मार्गदर्शन लिया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने ऋषिकेश के ढालवाला स्थित भारतीय ग्रामोत्थान संस्था के कार्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश ने महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा स्थानीय रेशों तथा बीमल, कांडली और भांग से तैयार किए जा रहे उत्पादों का अवलोकन किया और तागा बुनने की प्रक्रियाओं को करीब से भी देखा। संस्था की अध्यक्ष गीता चंदोला ने ग्राम्य विकास मंत्री को अवगत कराया कि संस्था बीते 35 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। आइए विस्तार से सुनते इस सब कार्यों को देखकर गणेश जोशी ने क्या कहा। भारतीय ग्रामोद्योग संस्थान ढालवाला में आकर देखने का मौका मिला और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको साकार करने का काम ये संस्था कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ लेने के बाद लोगों से आह्वान किया था कि आप नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और जैसा कि मुझे यहाँ पर बताया गया कि लगभग 50 से अधिक हमारी बेटियां यहाँ पर काम कर रही हैं, अपने परिवार को भी पाल रही हैं और एक अतिरिक्त इनकम उनकी यहाँ पर हो रही है। वहीं मुझे यही बताया गया कि इस संस्था के द्वारा निर्मित जो उत्पाद हैं, मैंने खुद महसूस किया, उसकी जो गुणवत्ता है बहुत ही उच्च श्रेणी की है। और आज कई बड़े बड़े संस्थानों में इनके द्वारा निर्मित उत्पाद लिए जा रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि क्योंकि देखिए, एक बार तो व्यक्ति ट्रायल के लिए कोई चीज खरीद लेता है, लेकिन बार बार अगर मान लिया किसी इंस्टीट्यूशन से सामान अगर लिया जाता है, इसका मतलब उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं संस्थान के डायरेक्टर, इसके चेयरमैन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। तो मैं चाहता हूं कि इनका काम और आगे बढ़े और लोग इससे जुड़ें। और मैं तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पूर्व में मेरे पास उद्योग मंत्रालय भी था। पूरे प्रदेश में जाकर मैं देखता था, लेकिन आज इन दोनों पति पत्नी ने जो काम किया है, इसके लिए इनको जितनी शाबाशी दी जाए उतनी कम है। और इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस अवसर पर मुझसे अनुरोध किया गया है कि इनको एक आउटलेट के लिए स्थान मिला जाए। मैं यहाँ के चेयरमैन से बात करूंगा, मसूरी के चेयरमैन से बात करूंगा, देहरादून की बात करूंगा, और जितना ये बेहतर होगा संस्था के लिए वो किया।